बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं है। दिलीप कुमार को पल पल उनके फैंस याद करते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको, दिलीप कुमार अगर आज होते तो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते। जी हाँ, 11 दिसंबर के दिन सुपरस्टार दिलीप कुमार अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे और उनके जन्मदिन के खास मौके पर काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आई हैं उनकी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे किस तरह से सायरा बानो ने अपने दिल के दर्द को छलकाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से सायरा बानो अपने पति अपने दिलीप साहब को याद करते हुए किस तरह से दर्द भरी बातें शेयर करती हुई नजर आई हैं और आखिरकार उन्होंने किस तरह से अपने दिल की बात कही है कि वह कैसे अपनी साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगी। चले बताते हैं आपको हमारी इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब अब हमारे बीच नहीं है। दिलीप कुमार साहब को गुजरे हुए 5 महीने हो चुके हैं। बता दें आपको, इसी साल 7 जुलाई की सुबह दिलीप कुमार साहब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने अंतिम सांसें ली। हालांकि उनकी तमाम यादें हैं जो हमारे बीच हमेशा के लिए जिंदा रहेंगी। दिलीप कुमार साहब अगर आज होते तो अपना 99वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते। दिलीप कुमार साहब जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान, एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। दिलीप कुमार साहब के लिए लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह है। पल पल याद करते हैं उनके करीबी बीटाउन के सेलिब्रिटीज। लेकिन बात की जाए यहाँ पर उनकी पत्नी दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो के बारे में। सायरा बानो पल पल उन्हें याद करती हुई देखी जाती हैं। जहां एक तरफ आज दिलीप कुमार साहब का 99वां जन्मदिन है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सायरा बानो अपने पति दिलीप कुमार साहब को काफी ज्यादा याद कर रही हैं और याद करते हुए उन्होंने बेहद दर्द भरा नोट भी लिखा है और ये दर्द भरी चिट्ठी हर किसी की आंखों को नम कर देने वाली है, हर किसी को रुला देने वाली है। दिलीप कुमार साहब के नाम लिखी सायरा बानो की ये चिट्ठी। जानकारी के लिए आपको बता दें, सायरा बानो कहती हैं इस लेटर के जरिए 11 दिसंबर साल 1922 पेशावर पूर्व विभाजन भारत में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत 11 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी रात में जब पेशावर का किस्सा ख्वानी बाजार में ठंडी हवाओं के झोंके से भीषण सर्दी हो रही थी। मेरी जान यूसुफ साहब पेशावर के एक फल व्यापारी मोहम्मद सरवर खान और आयशा बेगम के चौथे बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। इस साल 11 दिसंबर को, जो कल है, उनका 99वां जन्मदिन होगा। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सायरा बानो ने इस लेटर को लिखा। सायरा बानो ने इस लेटर में आगे लिखा, हम और सभी फैंस उनका जन्मदिन शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और ये मानेंगे कि वे हमारे बीच ही मौजूद हैं। दिलीप कुमार साहब को इस बात का काफी गर्व था कि उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ और एक जॉइंट फैमिली में हुआ, जहां बड़ों का सम्मान और छोटे सदस्यों और महिलाओं की देखभाल हुआ करती थी। लोग एक दूसरे पर भरोसा किया करते थे। अपनी खुद की नजरों में वे एक बेहद साधारण शख्स थे जो अपने परिवार के साथ रहा करते थे, नौकरी करता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वे कभी भी अपने आप को किसी भगवान की तरह नहीं मानते थे, जैसा उनके फैंस उन्हें कहकर संबोधित किया करते थे।
सायरा बानो ने अपनी इस खत में ये भी लिखा है कि दिलीप कुमार साहब को अपने पिता द्वारा अपने बच्चों को दी गई देशभक्ति पर काफी ज्यादा गर्व था और उनके सभी भाई बहनों को सभी समुदायों और सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड के लोगों के साथ मिलने की आज़ादी भी दी गई थी। इसलिए अपनी शानदार जिंदगी के दौरान दिलीप कुमार साहब सभी वर्गों के लोगों के साथ पूरी तरह से सहज थे। जब दिलीप कुमार साहब से मेरी शादी हो गई, उसके बाद मुझे जीवन के साथ तालमेल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दिलीप कुमार साहब के दोस्त आते जाते रहा करते थे और मुझे उनकी खातिर करने में बहुत ही अच्छा महसूस हुआ करता था। सच्चे पठान की शैली में स्वागत किया जाता था। हमारे जीवन के जितने भी स्पेशल मौके रहे हमेशा दोस्तों और फैंस से भरे रहे हैं। शानदार साज सजावट, हर तरफ कैंडल और लाइट्स, ईद हो या दिवाली, भले ही इस सालगिरह के मौके पर दिलीप कुमार साहब से मेरी बातचीत ना हो पाई हो, मगर मुझे पता है कि वे हमारे साथ हैं और हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। इसी के साथ साथ सायरा बानो इस चिट्ठी के जरिए कहती हुई नजर आई हैं कि दिलीप कुमार साहब के फिल्मी करियर और हमारे समुदाय के बाहर और भी दोस्त मौजूद थे जिन्होंने जन्मदिन, सालगिरह, ईद, दिवाली, क्रिसमस और सभी अवसरों पर घर आकर सरप्राइज देते रहा करते थे। सायरा बानो कहती हैं कि 2 महीने पहले यानी कि 11 अक्टूबर मैरिज एनिवर्सरी को लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ थे, मेरा हाथ पकड़ा और बिना शब्दों के मुझसे संवाद भी किया। एक बार फिर मुझे पता है कि मैं अभी और हमेशा के लिए अकेली नहीं हूँ। जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। इस तरह से सायरा बानो ने दिलीप कुमार को याद करते हुए ये प्यार भरी चिट्ठी लिखी है। ये शब्द हर किसी की आंखों को नम कर रहे हैं, हर किसी को रुला रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में वह एडमिट रहे थे और लंबे वक्त से वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो की लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मशहूर रही है। 11 अक्टूबर साल 1966 में सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब शादी के बंधन में बंधे थे। सायरा बानो और दिलीप कुमार की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला था, लेकिन उम्र का ये फासला कभी भी उनके रिश्ते के बीच तक नहीं आया। और अब दिलीप कुमार साहब जो हमारे बीच मौजूद नहीं है, सायरा बानो उन्हें पल पल याद करती हैं। तकरीबन 22 साल का उम्र का फासला रहा दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच, लेकिन हमेशा ही दोनों ने अपने प्यार भरे खूबसूरत रिश्ते की मिसाल दी। लेकिन अब दिलीप कुमार साहब सायरा बानो से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं और सायरा बानो पल पल उन्हें याद करती हुई देखी जाती हैं। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से सायरा बानो ने अपने दिल के दर्द को छलकाया है अपने पति दिलीप कुमार को याद करते हुए। दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी फिल्में, उनकी शानदार एक्टिंग वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाई है। दिलीप कुमार हमेशा ही लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे और दिलीप कुमार की ये प्यार भरी यादें हमारे बीच जिंदा हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।